स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट, जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अनुपमा की हिम्मत, उसका आत्मसम्मान और उसकी मां होने की पहचान तीनों एक साथ अग्निपरीक्षा से गुजरने वाले हैं। अब तक आपने देखा कि अनुपमा और रजनी के बीच का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एक के बाद एक सभी वकील अनुपमा का केस लड़ने से इनकार कर देते हैं। कोई केस को कमजोर बताता है तो कोई सामने वाले के रसूख से डर जाता है। अनुपमा अपने हाथ में केस की फाइल लिए दर दर भटकती नजर आती है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। अनुपमा को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसके अपने ही बच्चे पाखी और तोशु उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। वे न सिर्फ उसकी लड़ाई को बेकार बताते हैं, बल्कि कोठारी परिवार के सामने अनुपमा को कमजोर और बेबस साबित करने की कोशिश करते हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि जिन बच्चों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बच्चे आज उसके आत्मसम्मान पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच जसी और चोल की कुछ महिलाएं अनुपमा के साथ मजबूती से खड़ी नजर आती हैं। ये महिलाएं अनुपमा को याद दिलाती हैं कि वह सिर्फ एक बेबस औरत नहीं, बल्कि एक फाइटर है, जिसने अपनी जिंदगी में अकेले दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। उनकी बातें अनुपमा को हिम्मत जरूर देती हैं, लेकिन हालात इतने मुश्किल हैं कि उम्मीद की एक किरण भी धुंधली नजर आती है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जब अनुपमा लगभग हार मानने वाली होती है, तभी एक अनजान कॉल उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर आपको सच में इंसाफ चाहिए तो कल सुबह ठीक 10 बजे कोर्ट के बाहर मुझसे मिलिए। अनुपमा पहले तो इस कॉल को मजाक समझती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद फिर से जाग उठती है। अगले दिन कोर्ट के बाहर एक शख्स काले कोट में नजर आता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। जैसे ही वह अनुपमा का नाम लेता है, अनुपमा चौंक जाती है। यह वही वकील होता है जो कभी कोठारी परिवार के लिए काम कर चुका था और उनके हर काले राज से वाकिफ है। यही वह पल होता है जहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये वकील अनुपमा को बताता है कि रजनी का मामला सिर्फ एक झूठा आरोप नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। कोठारी परिवार ने अपने फायदे के लिए कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, और रजनी भी उन्हीं में से एक मोहरा है। वकील के पास ऐसे सबूत होते हैं जो कोर्ट में पेश होते ही पूरे केस की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कहानी में अगला झटका तब लगता है जब पता चलता है कि पाखी और तोशु अनजाने में कोठारी परिवार की इस साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें सच का अंदाज़ा भी नहीं होता, लेकिन उनके कुछ फैसले अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह जानकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर वह एक बड़ा फैसला लेती है। अनुपमा तय करती है कि चाहे उसे अपने ही बच्चों के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े, वह सच और इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेगी। कोर्ट में जब अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है, तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक नई चमक नजर आती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसे दबाने की कोशिश की गई है। कोर्टरूम ड्रामा अपने चरम पर पहुंच जाता है जब वकील एक के बाद एक सबूत पेश करता है। रजनी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, कोठारी परिवार में खलबली मच जाती है, और पाखी व तोशु पहली बार महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी मां को कितना गलत समझा था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा इस केस को जीत पाएगी? क्या उसके बच्चे अपनी गलती समझ पाएंगे? और क्या कोठारी परिवार के सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में जवाब मिलने वाला है, लेकिन इतना तय है कि यह ट्विस्ट शो की कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अनुपमा अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज़ बन चुकी है। आगे की कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल, शॉकिंग और धमाकेदार होने वाली है।